मैं जोर से पीठ के बल फर्श पर गिर पड़ा, मरने का नाटक करते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश में। लेकिन मेरे पीछे पड़ा वो खिलौना सैनिक नहीं माना। उसने बंदूक तान ली, इसलिए मैं झपटा, उसे जमीन पर दबोच लिया। बस एक दिक्कत थी, ये खिलौना सैनिक ताकतवर था। उसने दोनों हाथों से दरवाजे ऐसे रोके रखे जैसे उसकी जान इसी पर टिकी हो। शुक्र है सेकंड बीते गए और आखिरकार उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। मुझे लगा अब लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर से बीप की आवाज आई। जब मैंने उसके पीठ पर लगा बैग खोला तो देखा एक छोटा सा बम। मॉम, अब समझ आया कि मेरे पीछे असल में हाथ धोकर क्यों पड़े थे। कुछ दिन पहले मैंने उस खिलौना फैक्ट्री के मालिक को मार गिराया था और उस कमरे में मौजूद सारे खिलौने ने वो सब देख लिया था। अपने मालिक का बदला लेने के लिए उन्होंने डिलीवरी पैकेज का भेज बनाया और मेरे दरवाजे पर पहुंच गए। मैंने सहज भाव से बाहर का रैपर फाड़ा, एक किलर की तरह सतर्क रहते हुए। पूरा यकीन हो जाने के बाद ही बॉक्स को पूरी तरह खोला। खिलौना सैनिकों को लापरवाही से टेबल पर रखा और किचन की तरफ चल दिया। फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाली, एक घूंट लिया, फिर धड़ाम किचन में धमाका हो गया। खिलौना सैनिक फर्श पर गिर पड़ा। कुछ गड़बड़ लगने पर झुकर देखने लगा, लेकिन जब क्रेट के पास पहुंचा वहां एक भी सैनिक नहीं बचा, सब गायब। पल भर में समझ पाता, इसके पहले ही पैर के नीचे तेज चुभन हुई। एक खिलौना संगीन पूरी तरह घुस गई। फिर सोफे के नीचे से हलचल हुई। मैं जोर से झुका, देखने की कोशिश की कि क्या है। अगले ही पल गोलियां बरसने लगी, मेरे चेहरे पर छोटे छोटे गड्ढे बना दिए। मैं कुछ समझ पाता, इससे पहले सोफे के नीचे से एक और हमला। इस बार उन्होंने मेरी तरफ मिनी मिसाइल दागी। दर्द से मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। जान बचाने की बेतहाशा कोशिश में किसी तरह कमरे में घुसा। बाथरूम में छिपा छोटा सा आईना उठाया और बाहर झांका। जो देखा, लिविंग रूम में गोलियों की बारिश। मेरा छोटा सा डेस्क लैंप टुकड़े टुकड़े हो गया। जैसे ही गुस्से से मेरा खून खौलने लगा, एक मिसाइल ने मेरे आईने को चूर चूर कर दिया।